हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने जीएसटी के कोर्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। सारे कंसेप्ट आपके इस कोर्स में मैं क्लियर करूंगा। आज का सेशन जो हमारा रहने वाला है दैट इज इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, यानी जो बेसिक कंसेप्ट हैं जीएसटी के उसको हम सीखने वाले हैं। चलिए सर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के अंदर आज का हमारा जो पहला टॉपिक, व्हाट इज टैक्स। सर टैक्स होता क्या है। जीएसटी पे जाने से पहले, जीएसटी भी एक टैक्स है, उससे पहले आपको समझने की जरूरत यह है कि टैक्स क्या है। देखिए, टैक्स एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है बाय द टैक्स पेयर, जो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उस कंट्री के वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। वो होता है टैक्स। टैक्स एक वॉलंटरी पेमेंट नहीं होती है, मैंडेटरी पेमेंट होती है। उसके लॉ की बैकिंग उसके पास होती है। यानी आप, ऐसा नहीं है कि किसी का मन कर रहा है तो मैं टैक्स दूं और मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं टैक्स ना दूं। इट इज नॉट पॉसिबल। सो टैक्स जो है वो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट टू रन अ कंट्री। अगर सिंपल टर्म्स में आप मेरे से पूछोगे तो टैक्स का मतलब ये होता है, दिस इज द टैक्स। एक सरकार को गवर्नमेंट चलाने के लिए, देश चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है, सिंपल है। ओके सर, अब समझते हैं टैक्स का मॉडल इंडिया में किस तरीके से काम करता है। अब इंडिया में टैक्स के मॉडल को समझने से पहले आपको समझना होगा इंडिया में सरकार किस तरीके से काम करती है। इंडिया में दो लेवल पर सरकारें हमारी होती हैं। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, क्या यह पॉसिबल है कि स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट हो और सेंट्रल में कोई दूसरी गवर्नमेंट हो? हां सर, यह बिल्कुल पॉसिबल है। स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है हमारी, हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है दोनों जगह सेम गवर्नमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह डिफरेंट गवर्नमेंट हो। ठीक है, दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली एज ए स्टेट आप देखते हैं तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। बट अगर आप सेंट्रल लेवल पर देखें तो सेंट्रल लेवल पर बीजेपी की सरकार है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि सेंट्रल लेवल पर अलग हो, स्टेट लेवल पर अलग हो, और पूरे इंडिया में ऐसा भी हो सकता है सेम भी हो और अलग भी हो। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन आता है, जब सरकारें अलग अलग हो सकती हैं तो उनके बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अलग अलग होगा। यानी दोनों सरकारें अपने अपने तरीके से टैक्स कलेक्ट करेंगी। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर टैक्स कलेक्ट करेगी। अब सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि यह डिसाइड कौन करेगा? यह कौन डिसाइड करेगा कि एक आइटम है, लेट सपोज सेल टैक्स है, तो सेल टैक्स स्टेट के पास जाएगा या सेंट्रल के पास जाएगा? ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 लिस्ट दी हुई है। 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। एक है लिस्ट नंबर 1। लिस्ट 1 को बोला जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो आइटम लिस्टेड है उसके ऊपर यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो यहां पर, यूनियन का मतलब क्या है? हम देखो प्रैक्टिकली सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्डिंग यूज है वो है यूनियन लिस्ट। यूनियन मतलब पूरे इंडिया को यूनाइट करके जो गवर्नमेंट बनी है उसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है ना। सो यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स कलेक्ट करेगी, वो लिस्ट 1 के अंदर आइटम दिए हुए हैं। अब उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, उसके अंदर आपका इनकम टैक्स आ जाता है सबसे बड़ा, इनकम टैक्स। उसके बाद कस्टम्स आ जाता है, कस्टम ड्यूटी, और उसके बाद जीएसटी आ जाता है। ये 3 आइटम जो हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर कवर होते हैं, सेंट्रल इसके ऊपर टैक्स लेगी। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो मैटर आते हैं जिस पर स्टेट टैक्स कलेक्ट करने का राइट होता है। अब देखो दोनों में लड़ाई नहीं हो जाएगी भाई, एक ही चीज है, उसी के ऊपर सेंट्रल भी टैक्स ले, उसी के ऊपर स्टेट भी टैक्स ले, तो दोनों में आपस में लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि भाई लिस्ट 1 की जो आइटम है उसके ऊपर सेंट्रल टैक्स ले ले, लिस्ट 2 की जो आइटम है उसके ऊपर स्टेट टैक्स ले ले। जैसे कि आपका स्टेट एक्साइज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, और जीएसटी जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर कवर होता है। यानी एक स्टेट के अंदर जो सेल होती है उस पर
स्टेट का राइट है, और इंटर स्टेट जो सेल होगी यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सेल होगी उस पर यूनियन लिस्ट होती है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट नंबर 3 होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर वो आइटम होते हैं जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही क्या करती हैं, टैक्स चार्ज करती हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो टैक्सेशन है वो डुअल टैक्सेशन मॉडल काम करता है, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज जीएसटी जो है वो दोनों गवर्नमेंट डुअल टैक्सेशन मॉडल पर काम करता है। यानी जीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें से अपना स्टेक रखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें से अपना स्टेक रखती है। और ये राइट, ये पावर किसने दी है? ये पावर मिलती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सर आप तो जीएसटी पढ़ा रहे थे, कहां कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंच गए? देखिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए ना कि कोई चीज कहां से ड्राइव होकर के आ रही है ना।